हमने पिछले क्लास में पढ़ा स्मृति की परिभाषा, स्मृति का प्रकार, स्मृति की परिभाषा, स्मृति का अर्थ और स्मृति के अंग। आज हम पढ़ेंगे स्मृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरीज। स्मृति के प्रकार। स्मृति कितने प्रकार की होती है? जिसमें पहला आता है तत्कालिक स्मृति। तत्कालिक स्मृति का अर्थ है कि जो हम इसे संवेदिक स्मृति भी कहते हैं। संवेदिक स्मृति, संवेदिक स्मृति, इसे हम संवेदिक स्मृति भी कहते हैं। क्यों? तो यह स्मृति से तात्पर्य है किसी विषय वस्तु को सीखने के उपरांत तत्काल दोहरा देने की क्षमता। मतलब जो हम सीखते हैं, अगर कोई हमसे पूछता है तो उसको अक्षरशः बता देने की क्षमता, वह हो गया तत्कालिक स्मृति। इसीलिए इसको संवेदिक स्मृति भी कहते हैं। इस स्मृति का यह मतलब है कि जब भी कोई बात हम याद रखते हैं, इसको अगर किसी के पूछने पर या किसी को बताना हो तो उसे तत्काल दोहरा के अक्षरशः बता सके। अब दूसरा आता है स्थायी स्मृति। स्थायी स्मृति, स्थायी स्मृति वह है कि जब किसी व्यक्ति के मन में सीखे हुए तथ्य अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं और उन्हें कभी नहीं भूलता है, तो वह हो जाता है स्थायी स्मृति। ऐसी जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसे हम कभी भूल नहीं पाते हैं। वह दुखद और सुखद दोनों हो सकते हैं। आपके जीवन या मेरे जीवन में ऐसी कई सारी, बचपन से लेके अब तक की उम्र में हमने कितनी सारी घटनाएं अपनी आंखों से देखी हैं। कुछ घटनाएं ऐसी अवश्य हैं जिन्हें कभी नहीं भूल सकते। तो वह उस तरह की जो स्मृतियां हैं, उस तरह की जो मेमोरीज हैं या यादें हैं, वह हमें अस्थायी स्मृति में आती है। उसके बाद आता है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति। अब सक्रिय स्मृति क्या है? तो प्रयास करने पर सीखे हुए जो बातें हैं उनको याद करने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है, उसे सक्रिय स्मृति कहते हैं। मतलब जो हमने अब तक याद किया है, जब पहले जाना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पूछने पर या किसी को बताना हो या हमें याद करके बताना हो, तो हम उसको याद पर जोर डालना पड़ता है कि उस समय में ये घटना हुई थी। तो जब हम उसको जोड़ देते हैं और उसको जोड़ देके फिर याद करते हैं तो वह हो जाता है सक्रिय स्मृति। अब उसका अगला पॉइंट है रटंत स्मृति। रटंत स्मृति। रटंत स्मृति क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा जिसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती। जो टीचर बताते हैं या जो घर वाले उसको रट लेते हैं। जॉनी जॉनी, यस पापा, या कोई भी कविता जो टीचर्स बताते हैं उनको, ये बच्चों में ये क्षमता ज्यादा पाई जाती है। और इस रटंत स्मृति ज्यादातर बच्चों में ही उपयोग की जाती है। तो जो स्मृति बिना विचारे, बिना सोच के सिर्फ रटने के द्वारा व्यक्त की जाए, वह रटंत स्मृति हो गई। अब आता है निष्क्रिय स्मृति। अब वह क्या है? निष्क्रिय स्मृति। तो निष्क्रिय स्मृति वह है जो बिना प्रयास की, कभी हम अचानक से बैठे होते हैं, कोई ऐसी घटना याद आ जाती है कि हमें हंसी आ जाती है, या कोई ऐसा दुखद घटना याद आ जाता है कि हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वैसी स्मृति जो बिना किसी जोर दिए, जैसे हमने अभी पढ़ा सक्रिय स्मृति, जोर देना पड़ता है। तो ये जो निष्क्रिय स्मृति जो है, इसमें जोर नहीं देना पड़ता है। वह अचानक से कोई घटना याद आ जाती है, वह स्मृति जो है, वह जो अचानक से जो याद आई है, उस घटना को हम निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। वह निष्क्रिय स्मृति के अंतर्गत आती है। अब आता है मनोवैज्ञानिक स्मृति।
मतलब समझ के याद करना, जो हमने समझ के याद किया हुआ है या किसी चीज पर विचार करके जो याद किया हुआ होता है। किसी चीज को, घटना को हम लेते हैं और उस पर विचार करते हैं, तो उसको समझते हैं और समझ के फिर याद, वो स्मृति बहुत दिन तक, दीर्घ काल तक रहती है। तो वह जो स्मृति है वह मनोवैज्ञानिक स्मृति के अंतर्गत आती है। अब आगे हम पढ़ेंगे स्मृति की विधियां। स्मृति की विधियां। स्मृति की विधियां। इसमें पहला स्मृति की विधि में आती है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि, स्मृति की पूर्ण विधि क्या है? तो इसमें हम किसी पाठ को या किसी विषय को पूरा याद करते हैं। जितना हमको होमवर्क मिला है या जितना हम करना चाहते हैं उनको, उसको पूरी तरह से आत्मसात करने को पूर्ण विधि कहा जाता है। दूसरा है खंड विधि। जब हम किसी विषय को खंड खंड में, अलग अलग छोटे छोटे खंडों में याद करते हैं, उसको हम खंड विधि कहते हैं। तीसरा है खंड विधि, उसके मिश्रित विधि। मिश्रित विधि क्या है? तो मिश्रित विधि के अंतर्गत ये पूर्ण विधि और खंड विधि दोनों को मिला के मिश्रित विधि बनती है। मतलब विषय वस्तु को, कुछ चीजों को हम पूर्ण रूप से याद करते हैं और कोई विषय जो कठिन है उसको खंड खंड में याद करते हैं। तो दोनों को मिला के मिश्रित विधि बनती है। अब आता है सक्रिय विधि। सक्रिय विधि, सक्रिय विधि, इसके द्वारा याद करे हुए पाठ को बोल बोल कर याद किया जाता है। वो बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। सक्रिय विधि वह है स्मृति की जिसमें किसी भी विषय वस्तु या पाठ को बोल बोल कर शब्दों के द्वारा याद किया जाए, वह हो गया सक्रिय विधि। निष्क्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, निष्क्रिय विधि वह है जो हम मन में याद करें, या जैसे सक्रिय विधि हम बोल के याद करेंगे, निष्क्रिय विधि का अर्थ हो गया कि पाठ को या विषय वस्तु को हम अपने मन के अंदर याद रखें या धीरे धीरे याद रखें। अब आता है रटंत विधि। रटंत विधि का अर्थ हुआ कि अभी आपने पढ़ा, ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, रटने की, बिना सोचे समझे विषय वस्तु को रटने की विधि, यह आता है रटंत विधि में। अब यह सातवां है अभिराम या निरंतर विधि। अभिराम या निरंतर विधि, इस विधि के अंतर्गत बिना बीच में रुके पाठ को लगातार दोहराया जाता है। यह विधि तत्कालिक स्मृति के लिए अच्छी होती है। जैसे तत्काल में कोई चीज हम पढ़ें तो उसको बार बार दोहराना, वह अभिराम या निरंतर विधि के अंतर्गत आता है। अल्पकालिक स्मृति में इसका अत्यधिक उपयोग होता है क्योंकि हम विषय वस्तु को बार बार दोहराते हैं। अब आता है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि का अर्थ है इस विधि में याद किए जाने वाले पाठ को पहले निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद उसको पढ़ा जाता है। मतलब उसके आंखों के द्वारा पहले उसको थोड़ी देर निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद उस चीज को पढ़ा जाता है। विचार साहचर्य विधि, यह विचार साहचर्य विधि हुआ है जैसे किसी घटना को हम याद करते हैं तो उसी दौरान हुई किसी विशेष घटना को उससे जोड़ लेते हैं। जैसे अगर हमको शास्त्री जी का जन्मदिन याद करना हो तो हम गांधी जी के जन्मदिन से उसको जोड़ लेंगे, जो कि हमें आसानी से याद है।
तो जो चीज हमें आसानी से याद है वह किसी कठिन वस्तु को याद करने से उसको साहचर्य करता है, उसे जोड़ देना, वह आता है विचार साहचर्य विधि के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे स्मृति के नियम। स्मृति के नियम, ये हो गई स्मृति की विधियां। अब हम पढ़ेंगे स्मृति के नियम। स्मृति के नियम। अब स्मृति के क्या क्या नियम होते हैं? तो उसमें होता है पहला आदत का नियम। आदत का नियम। आदत का नियम यह अर्थ हो गया कि जब हम किसी विचार को बार बार दोहराया जाता है तो हमारे मस्तिष्क में उसकी एक छाप पड़ जाती है। बार बार एक ही चीज को दोहराने से वो मस्तिष्क में घर कर जाता है और हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी होती है कि उसको याद करने के लिए, वो व्यक्त करने के लिए हमें किसी भी सहारे की या उस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह व्यक्त करना हमारी आदत हो जाती है। जैसे आपने देखा है कि कोई भी चीज, जैसे क्या होता है कि हम बहुत सारे तक या कलाम लोग बोलने लगते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम व्यक्त कर देते हैं बिना याद किए, तो वो जो है वह आदत का नियम, वो हमारा आदत बन चुका होता है। अब दूसरा होता है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम है कि यदि किसी विचार को बार बार दोहराया जाता है तो वो हो गया आदत में, और सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद भी कुछ अनुभव विशेष रह जाते हैं। जैसे आज हमारे कॉलेज में आप सीखने आए हैं, या आज किसी लेक्चर के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं या सीख रहे हैं, इसमें हमको क्या होती है कि कुछ सुखद यादें या कुछ दुखद यादें, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें बहुत गहरी छाप पड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बचपन में भी कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो वह जो विचार जो है वह हम बिना मतलब क्या कहते हैं, वो हमेशा हमारे मस्तिष्क में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। वही आता है निरंतरता के नियम के अंतर्गत। अब हम चलते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट है परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का नियम हुआ है कि जैसे अभी मैंने बताया कि किसी विशेष घटना को किसी आसान घटना से जोड़ते हैं। जब हम किसी कठिन वस्तु को याद करना, विषय को याद करना चाहते हैं तो उसे हम किसी ऐसी घटना से या किसी ऐसी विषय वस्तु से जोड़ देते हैं जो हमें आसानी से याद हो जाए। वह आता है परस्पर संबंध के नियम के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे स्मृति या स्मरण की विशेषताएं। अब तक हमने, अब इसकी विशेषता क्या है स्मरण की, तो अभी तक हमने पढ़ा स्मृति के नियम। अब हम पढ़ेंगे स्मृति की विशेषताएं। स्मृति की विशेषताएं। तो अब इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसे भी हम डिफाइन करेंगे। जैसे पहला होता है स्मृति की विशेषता क्या होती है, तो पहला शीघ्रता से याद होना। तो पहला हो जाएगा हमारा शीघ्र याद होना, जल्दी से याद होना। तो शीघ्र याद होना। अच्छी स्मृति की विशेषता होती है कि कोई भी विषय या कोई भी घटना हमें शीघ्रता से, या जो हम याद करना चाहते हैं वो हमें अत्यंत अति शीघ्रता से याद हो जाए। दूसरा है उत्तम धारण शक्ति। जो हम याद करें उसको हम बहुत अच्छे से अधिक दिनों तक धारण कर सकें, अपनी स्मृति में रख सकें, अपने चेतना से उसको जोड़ सकें और अपने चेतन मन में बहुत दिनों तक रख सकें, वह हो जाएगा उत्तम धारण शक्ति। तीसरा शीघ्र पुनः स्मरण। ऐसी धारण शक्ति उत्तम कि जिसे अगर कभी हमें याद करना पड़े या कभी उसकी आवश्यकता हो तो हमें उन्हें पुनः स्मरण करने में जोर न लगाना पड़े, ज्यादा उस पर हमको
शक्ति न देना पड़े, वो हमें आसानी से याद आ जाए, तो वो हो जाता है शीघ्र पुनः स्मरण। शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना। शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान क्या है कि अनेक विषयों को याद करने के बाद बालक जब उसे आवश्यकता हो, जैसे कोई परीक्षा हो, वहां क्या होता है कि हम भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ते हैं। तो जब भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ने के बाद जब किसी परीक्षा में, जब या किसी भी एग्जाम में आवश्यकता के अनुसार जब वो आसानी से याद हो जाए, तो एक अच्छी स्मृति का पहचान है। उसी वह जो है वह शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान के अंतर्गत आती है। पांचवा है अनावश्यक बातों को भूलना। अनावश्यक बातों को भूलना, अनावश्यक बातों को भूलना। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, अप्रिय घटनाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी घटना जिसको हम याद करना नहीं चाहते, जो हमारे लिए दुखद होती है। तो एक अच्छी स्मृति का यह भी लक्षण है कि जो अप्रिय घटना हो उसे वह भुला दे, वो कभी हम याद न करें। इस प्रकार हमने स्मृति के, मेमोरी के सारे पार्ट्स को अलग अलग भाग में पढ़ा। थैंक यू।